गाइडेड रेमेडीज एंड थेरेपीज विद डॉक्टर विवेक चोपड़ा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये मेरी सीरीज YouTube के इतिहास में क्रांति लेके आएगी, क्योंकि इस सीरीज की खासियत यह है कि आज तक पूरे विश्व में किसी भी एक एस्ट्रोलॉजर ने, एक हीलर ने कभी इस तरीके का कोई प्रयास नहीं किया जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। गाइडेड रेमेडीज, गाइडेड थेरेपीज, गाइडेड हीलिंग्स, ये आपने अलग अलग जगह देखा होगा, लेकिन कंबाइंड किसी भी एक प्रॉब्लम को कॉम्बिनेशन में एक फ्यूजन करके हम उसका किस तरीके से सही इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स को घर बैठे बैठे केवल इस एक वीडियो के माध्यम से और आसान चीजें जुटाकर हम कैसे उसे सॉल्व करें, उसके लिए आज ये वीडियो का पहला एपिसोड आपके सामने लेके आ रहा हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विवेक चोपड़ा और एक नई पहल की है मैंने, गाइडेड रेमेडीज एंड थेरेपीज विद डॉक्टर विवेक चोपड़ा। ये मेरे इस प्रोग्राम का नाम रहेगा। और आज जो मैं प्रोग्राम ये पूरा का पूरा फीचर कर रहा हूं, ये इस एक उद्देश्य के ऊपर है कि जो लोग अपनी लाइफ में, परिवार के बाकी सदस्य भी चिंतित हैं उस एक विषय से कि बच्चे का विवाह नहीं हो पा रहा, और स्वयं वो लड़का या लड़की भी इस बात से चिंतित है कि पूरे प्रयास करने के बाद भी विवाह नहीं हो पा रहा, तो क्या ऐसा किया जाए, वो क्या ऐसी रेमेडीज हैं जिसको करके वो जो अड़चने हैं विवाह के रास्ते की, उसे हम दूर कर सकें। देखिए, कुछ चीजों को समझना पड़ेगा बिफोर हम इस प्रोसेस को स्टार्ट करें। ये जो पूरा वीडियो है, ये मैंने अभी बताया एक फ्यूजन है, एक कॉम्बिनेशन है बहुत सारे होलिस्टिक अप्रोचेस का, और इसका जो मेन थीम है वो है साउंड वाइब्रेशन, जिसे हम बोलते हैं म्यूजिक, जिसमें हम चक्रास को बैलेंस करने के लिए, चक्रास की नेगेटिविटीज को रिमूव करने के लिए, चक्रास का ब्लॉकेज को खत्म करने के लिए आपको एक हीलिंग मेडिटेशन इसी वीडियो के बीच बीच में आपको सुनाई देंगे। और उसके लिए आपको अपने पास तैयार रखना है एक हेडफोन या ईयरबड्स, जिससे कि आप उस साउंड को बेस्ट क्वालिटी के साथ आप फील कर सकें। ये साउंड आपके ब्लॉकेजेस को, आपकी नेगेटिविटीज को रिमूव करने में आपकी हेल्प करेगा। पूरा प्रोसेस मैं आपको गाइड करूंगा इस वीडियो के अंत तक कि आपने किस दिशा की तरफ मुख करके बैठना है या किस दिशा की तरफ सर रख के आपने लेटना है। मैं आपको यह भी गाइड करूंगा कि इस वीडियो को आगे लेके जाने से पहले आपको पॉज करके वो कौन सी चीजें हैं जो आपको अपने किचन से अरेंज करनी है, और अगर वो चीजें किचन में अवेलेबल नहीं है तो अब आप वीडियो को पॉज करके इसी पॉइंट पे पहले उन चीजों को अरेंज करें और फिर आगे देखें, ताकि आप एक एक्सपेरिमेंटल हीलिंग सेशन इसी के साथ ले सकें। ये एक ऐसा थेरेपी है जिसमें म्यूजिक, साउंड का प्रयोग होगा, एक स्पेशल हर्ट्ज के ऊपर, फ्रीक्वेंसी के ऊपर इसको पूरा का पूरा डिजाइन किया गया है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जितने भी म्यूजिक्स हैं, ये सारे के सारे हमने स्वयं AI के थ्रू क्रिएट किए हैं, और इसके अंदर वो सारी स्पेसिफिकेशंस मीट आउट होती हैं जो कि किसी भी एक हीलिंग के लिए, चाहे वो ब्लॉकेज को खत्म करने के लिए है, नेगेटिविटीज को रिमूव करने के लिए है, या पॉजिटिव एनहांसमेंट्स के लिए है। देखिए, कोई भी एक प्रोसेस है, उसके अंदर सक्सेस तभी मिलेगी जब हम नेगेटिविटीज को सप्रेस करेंगे, पॉजिटिविटीज को एनहांस करेंगे, और जिन चीजों को अगर हम सप्रेस नहीं कर पा रहे, दैट मीन्स अगर वो प्योरली क्योरेबल नहीं है, तो एटलीस्ट हम उसे न्यूट्रलाइज कर सकें।
इसी पूरी की पूरी सीरीज में हम समझेंगे कि ये वीडियो जो देख रहा है या वो एक पुरुष हो सकता है और या वो एक महिला हो सकती है। देखिए, समझिए, अगर ये वीडियो एक मेल पर्सन देख रहे हैं और वो अपनी विवाह के ना होने से या उनके परिवार के सदस्य उस व्यक्ति के विवाह ना होने से चिंतित हैं, तो आपने यहां पर इस पूरे के पूरे वीडियो को देखने से पहले अपनी पोजीशन, सिटिंग पोजीशन को अलाइन करना है। और आपकी सिटिंग पोजीशन इस तरीके से अलाइन होगी कि आपका जो फेस है वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए और आपकी पीठ जो है वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में होनी चाहिए। और अगर ये वीडियो एक महिला देख रही है तो आपका फेस नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए और पीठ आपकी साउथ वेस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए। बड़ा सरल है। आपके पास जो भी फोन आप यूज करते हैं उसमें एक डायरेक्शन कंपास होता है, उस कंपास का प्रयोग करें और डायरेक्शंस को टैप करें। यह पहला स्टेप है। पॉज कर सकते हैं आप इसी स्टेप पे जब तक कि आप अपनी डायरेक्शन टैप ना कर लें। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने अपनी डायरेक्शन टैप कर ली है। अब सेकंड स्टेप में आपने इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जिस भी रूम में आप बैठे हैं वहां पर आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि ये मेडिटेशन, हीलिंग, एक नेगेटिव रिमूवल और पॉजिटिव एनहांसमेंट का सेशन होगा। तो इसलिए आपके आसपास अगर कुछ लोग हैं तो आप उन्हें बोलिए कि वो कुछ देर आपको डिस्टर्ब ना करें। साथ ही साथ आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आप इसे कौन से टाइम पर इस पूरे के पूरे प्रोसेस को, इस वीडियो को फॉलो करते हुए गाइडेड रेमेडीज और थेरेपीज कर रहे हैं मेरे साथ। अगर यही चीज आप दिन में कर रहे हैं तो आपने एक तिल का तेल का दीपक सिंगल बाटी वाला अपने सामने जलाकर रखना है। इस तरीके से रखना है कि जहां पर आप बैठे तो आपके आई लेवल के ऊपर वो जलती हुई लौ आप देख सकें। और अगर आपने यही क्रिया रात में करने की सोची है, जिस समय सूर्य छिप चुका होता है, सनसेट हो चुका होता है, और उसके बाद का जो टाइम होता है बिफोर सनराइज तक का, यानी सूर्य उदय होने तक का, उस टाइम पर आपने 4 बाटी वाला दीपक यूज करना है। और ठीक उसी प्रकार आपने अपनी आंखों के आगे उसको रखना है। और इस वीडियो को जब आप प्ले करेंगे तो ये वीडियो रेगुलरली आपको गाइड करता रहेगा। जो म्यूजिक आएगा उस म्यूजिक में जो वाइब्रेशंस हैं, जो वेव्स हैं, आपने अपने दिनचर्या के, आपने अपने वर्क के, अपने पर्सनल प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स को सबको भूलकर, यहां तक अपनी भूख और प्यास को भूलकर आपने केवल उन वेव्स को और उन साउंड्स को माइन्यूटली सुनना है। बड़ा सरल तरीका बताया मैंने कि अगर फीमेल्स हैं तो वो नॉर्थ ईस्ट फेस करेंगी, साउथ वेस्ट में उनकी पीठ चली जाएगी। मेल्स हैं तो साउथ ईस्ट फेस करेंगे और नॉर्थ वेस्ट में उनकी पीठ चली जाएगी। ऐसे में प्रयास ये करें कि आप कोई हल्के कलर के कपड़े पहने, लाइट कलर्स के, डार्क कलर के कपड़े आप ना पहने। इस वाले सेशन के अंदर कुछ हीलिंग्स ऐसी होंगी जिसमें हम आपको डार्क कलर्स अलाउ करेंगे, वो उस वीडियो में आपको बताया जाएगा। ये वीडियोस आपको रेगुलरली देखने को मिलेंगी, तो इसलिए आप चिंता ना करें। एक एक करके लाइफ के जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन टॉपिक्स को हम पिक करेंगे। ये एक फ्यूजन है। यहां पर हमारी एस्ट्रोलॉजी रेमेडीज, वास्तु की डायरेक्शंस की टैपिंग, हीलिंग्स, म्यूजिक, साउंड, एक फ्रीक्वेंसी के ऊपर, एक हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के ऊपर आपकी जो पूरे के पूरा म्यूजिक है, जो आपको सूदिंग भी लगेगा, आपको नेगेटिविटीज को रिमूव करने में भी हेल्प करेगा। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा आप स्वयं हर एक हीलिंग सेशन में ये फील करेंगे कि आपके ब्लॉकेजेस जो हैं वो ओपन अप हो रहे हैं,
नेगेटिविटीज रिमूव हो रही हैं और पॉजिटिव एनहांसमेंट्स होते चले जा रहे हैं। इसके साथ आपको क्या करना है वो भी समझें। आपको अपने हॉरोस्कोप का, अपनी जन्म कुंडली का एक कंप्लीट एनालिसिस करवा कर रखना है, जिससे यह पता चले कि वर्तमान में आपके किन ग्रहों की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशाएं चल रही हैं और वहां पर वो कौन से ऐसे ग्रह हैं जो आपके मैरिज के ऑब्जेक्टिव को बीट कर रहे हैं, डेंट कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। यह जानना इसलिए भी जरूरी है कि अगर कोई जेमस्टोन या किसी और थेरेपी की इस एक वीडियो में जो थेरेपीज कवर हो रही हैं उसके अलावा अगर जरूरत है तो आप उसको बहुत अच्छे तरीके से समझ सकें। मैं हर वीडियो में अपने दूसरे रेमेडीज की जो होती हैं या मेरे वीडियो चैनल पे जो जनरल वीडियोस आती हैं उसमें मैं समझाता आया हूं कि कोई भी एक पर्टिकुलर पर्सन है, उसके लिए कोई एक कलर, कोई एक डायरेक्शन डिफरेंट हो सकती है, ऑस्पिशियस हो। उसी परिवार में दूसरे सिबलिंग के लिए कुछ और ऑस्पिशियस हो सकता है, शुभ हो सकता है, उस व्यक्ति के लिए कुछ और हो सकता है, माता पिता के लिए कुछ और हो सकता है। किसी भी दो लोगों के लिए सेम डायरेक्शन कोई एक ही तरीके की हेल्प कर रही हो, यह होना बड़ा मुश्किल होता है। ये वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आपको बताता हूं, इस पूरे के पूरे प्रोसेस में हमारे को अपनी श्वास क्रिया को फॉलो करना पड़ेगा, जिसे हम ब्रीदिंग प्रोसेस बोलते हैं। इसमें आपने पूरे हीलिंग में जब साउंड प्ले होना शुरू होगा तब से लेकर और जब तक वो साउंड प्ले होता रहेगा तब तक आपने इस एक ब्रीदिंग प्रोसेस को फॉलो करना है। और ये ब्रीदिंग प्रोसेस क्या है, इसमें आपको सीधा बैठकर कमर सीधी करके और आपने पहले ब्रीथ इन करना है। इस पोजीशन पे आके आपने अपनी ब्रेथ को रोकना है और जितनी देर रोक सकते हैं रोकिए। उसके बाद जब आपको लगता है कि अब इससे ज्यादा सांस को रोकना पॉसिबल नहीं है, तब आपने सांस छोड़ देनी है, जिसे हम बोलते हैं ब्रीथ आउट। इस प्रोसेस के बाद आपने ब्रीथ आउट पे फिर होल्ड करना है जब तक आपको यह ना लगे कि अब मैं अगर और सांस नहीं लूंगा तो मेरे को प्रॉब्लम हो जाएगी। मतलब ब्रीथ इन करना है और वहां पर भी अपने आप को होल्ड करना है जितनी आप में क्षमता है। ब्रीथ आउट करना है, वहां पर भी आपको अपने आप को होल्ड करना है जितनी आपको क्षमता है। और यही प्रोसेस आपने ब्रीथ इन ब्रीथ आउट का फॉलो करना है पूरी की पूरी रेमेडीज के दौरान। क्विकली चर्चा करते हैं उन चीजों की जो आपको इकट्ठा करके अपने पास रखनी है। तो आपने यहां पर 8 लौंग, पूजा वाली जो लौंग होती हैं, वो आपने अपने साथ रखनी है। चाहे आप मेल हैं या आप फीमेल हैं, आप 8 लौंग अपने पास रखेंगे। अपने सामने भी रख सकते हैं, नहीं तो जो आपका मेन हैंड है, आप राइट हैंडर है तो राइट हैंड में रखिए, लेफ्ट हैंडर है तो आप लेफ्ट हैंड में रखिए उसे। ये आप अपने साथ रखेंगे। इस लौंग का क्या करना है वो भी आपको अभी बता देता हूं। आपने ये पूरा प्रोसेस मेडिटेशन का, हीलिंग का, इस थेरेपी का कंप्लीट करने के बाद आपने इस लौंग के 3 लौंग को तो इसमें से आपने स्वयं घर में एक कैंडल जला के या दीपक जो सामने आपने जला के रखा हुआ है उसी की लौ में आपने एक प्लकर से इसको पकड़ लीजिए, किसी से भी इसकी टेल को, और इसे आपने स्वयं जला देना है। और बची हुई जो 5 लौंग हैं, ये आप किसी भी आसपास मंदिर में जाकर अलग अलग देवी देवताओं के चरणों में आप अर्पण करके आ जाए। केवल आपने इतना करना है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये चीज कितनी बार करनी है हमने। तो ये प्रोसेस आपने पूरा का पूरा 27 टाइम्स फॉलो करना है रोज। यहां पर आप इस बात को ध्यान दीजिए कि मेल्स के लिए 27 दिन लगातार फॉलो करना पॉसिबल होता है, लेकिन फीमेल्स ये सोचती है कि बीच में उनके मंथली साइकिल्स आ सकते हैं जिसके अंदर वो ये प्रोसेस नहीं कर पाएंगी। ऐसे समय में उन्हें जो लौंग वो हाथ में रखेंगे, प्रोसेस को नहीं रोकना, चाहे पीरियड्स हो चाहे मंथली साइकिल्स चल रहे हो,
प्रोसेस को ना रोकें, लेकिन ये 8 के 8 लौंग को आपने उसी दीपक में उस लौ से जला देना है। उस समय आपने मंदिर नहीं जाना, अन्यथा आप ये हीलिंग्स 27 दिन बिना रुके कर सकते हैं, चाहे आप उस टाइम पर किसी भी तरीके के अपने हेल्थ कंडीशंस को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि एक साइंटिफिक प्रोसेस है मेनली, जिसमें हम हीलिंग्स और थेरेपीज थ्रू साउंड, म्यूजिक, एक स्पेशल फ्रीक्वेंसी के ऊपर, एक स्पेशल हर्ट्स के ऊपर हम उसको कर रहे हैं। प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं बिना कोई और टाइम वेस्ट किए। आप लोग तैयार रहें। जो आपको बोला है लौंग साथ में रखने के लिए, मेन हैंड में आपने लौंग रखनी है। मेल्स ने साउथ ईस्ट की तरफ फेस करके बैठना है और फीमेल्स ने नॉर्थ ईस्ट की तरफ फेस करके बैठना है। अब इसके बाद एक म्यूजिक आएगा, उस म्यूजिक को आपने फॉलो करना है। बिल्कुल अपने मोबाइल फोन्स को आप वाइब्रेट पे या साइलेंट पे छोड़ दें। कोई भी आपको इसके बीच में आकर परेशान ना करे, डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि ये हीलिंग प्रोसेस जो है ये पूरा का पूरा वेस्ट चला जाएगा। ये प्रोसेस के खत्म होने तक दीपक में तेल हो, इस बात को भी आप इंश्योर कर लें, क्योंकि ये दीपक बीच में बुझना नहीं चाहिए। और इस प्रोसेस को करते करते आपने इस दीपक की लौ को आपने बिना किसी पलक झपकाए, देखिए पलक तो झपकेगी, लेकिन जितना प्रयास कर सकते हैं कि पलक ना झपके, उतना आपने प्रयास करना है। आपने बिना पलक झपकाए जितना इस लौ की तरफ देख सकते हैं आप देखें। तो आपने जो श्वास क्रिया भी करनी है, ब्रीदिंग प्रोसेस, उसको भी आप आंख खोलकर ही करें। जैसे इस पूरे के पूरे प्रोसेस में आंखों के आगे जो वो जलता हुआ दीपक है, वो लौ है, वो हटनी नहीं चाहिए। यही एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस के पीछे जो फायर एनर्जी है वो आपकी नेगेटिविटीज को बर्न करेगी, और जो साउंड है, म्यूजिक जो है, वो आपके ब्लॉकेजेस को ओपन अप करेगा। अगर आप पुराने टाइम पर देखें तो शेर को भगाने के लिए गांव वाले, कस्बे वाले ढोल बजा के, नगाड़े बजा के और मशाल जला के भागते थे, तो उसके डर से वो भाग जाता था। हमारे अपने घरों में जो हमारे बड़े लोग थे, वो घर में पूजा अर्चना जब करते थे तो एक आरती की जाती थी, जिसकी जो दीपक है वो, और एक पूजा की घंटी बजाते हुए आपने देखा होगा दादा दादी को या मम्मी पापा को या किसी और को, घर के बड़े व्यक्ति को, वो पूरे के पूरे घर में उस घंटी की ध्वनि और उस अग्नि के साथ हर एक कमरे में घूमा करते थे। इसके पीछे लॉजिक ही यह है कि फायर और साउंड से नेगेटिविटीज बर्नआउट हो जाती हैं, डेसिपेट हो जाती हैं, ब्लॉकेजेस ओपन हो जाते हैं। अगला जो अब स्टेप है, उसमें अब आपको म्यूजिक सुनाई देगा। इस म्यूजिक को फॉलो करिए, आंखें बंद ना रखें यहां पर, क्योंकि ये तराटक कर रहे हैं हम इसमें, जिसके अंदर हम एक टक उस जलती हुई लौ को देखेंगे। हाथ में हमारे पास लौंग है जो हमारी नेगेटिविटीज को एब्सॉर्ब करेगी, और पूरा का पूरा एक हमारा ध्यान जो है वो म्यूजिक की तरफ रहेगा। ये म्यूजिक अपने आप फेड ऑफ फेड इन होता रहेगा। आपने उसे फॉलो करना है जब तक आपको मेरी नेक्स्ट आवाज ना सुनाई दे जाए। ऑल द बेस्ट टू यू। मैं आपके साथ ही हूं, यहां पर कहीं नहीं गया हूं। आप यही यकीन मानिए कि आप इस पूरे के पूरे प्रोसेस से अपनी नेगेटिविटीज को किल करने वाले हैं, अपने ब्लॉकेजेस को ओपन करने वाले हैं, और आपके चक्रास इसके बाद बहुत ज्यादा पॉजिटिव होने वाले हैं। गुड लक।
ग्रेट वर्क फ्रेंड्स, आपने बहुत अच्छा किया इस पूरे के पूरे प्रोसेस में। मैं उम्मीद करता हूं कि इस ब्रीदिंग प्रोसेस के बाद इस फायर से और इस म्यूजिक और साउंड से आप अपने आप को बहुत कंफर्टेबल महसूस कर रहे होंगे। प्रयास करें इस प्रोसेस को सुबह और शाम अगर आप कर सकें बहुत अच्छा है, अन्यथा 24 घंटे में एक बार इस प्रोसेस को आप जरूर करें। आप इस प्रोसेस को 3 बार, 4 बार, 6 बार, 8 बार भी कर सकते हैं। हर एक बार जब आप ये प्रोसेस करें इस बात का ध्यान रखें कि ये लॉन्ग नहीं होनी चाहिए और एक नया दीपक आप जलाएं। सेम अगर तेल पिछला बचा हुआ है उसका यूज किया जा सकता है, लेकिन बाटी जरूर नहीं लगाएं उसके अंदर। इस प्रोसेस के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत लाइट फील कर रहे होंगे। ये वीडियो अपने पास आप संभाल के रखें, क्योंकि आपको अगले 27 दिन में मिनिमम एक बार, मैक्सिमम 9 बार आप कर सकते हैं इस चीज को, क्योंकि हमारे 9 ग्रह होते हैं। 9 टाइम्स कर सकते हैं आप, मिनिमम एक बार आप करेंगे। इस प्रोसेस को आप करिए और मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर रेगुलर बेसिस के ऊपर आप मेरे को बताएं कि आपको कितना लाभ मिल रहा है। वीडियो के अंत में आपको एक चीज दोबारा रिमाइंड कराना चाहूंगा कि आपको अपना एक एस्ट्रोलॉजी एनालिसिस विवाह के लिए, वो कौन से ऐसे बाधक प्लैनेट्स हैं जिन्होंने विवाह के प्रोसेस को रोका हुआ है, वो कौन से ऐसे नेगेटिव फेज से आप गुजर रहे हो जिसकी वजह से विवाह के अंदर रुकावटें आ रही हैं, वो कौन से रत्न हैं जो धारण करने हैं, वो कौन से रंग हैं जिन्हें आपने अपने शरीर पर धारण करना है ताकि पॉजिटिव एनर्जीज को आप एक्सपैंड कर सके, नेगेटिविटी से आप दूर रह सके, उसके विश्लेषण भी जरूर कराएं आप किसी कंसल्टेंट से। उसके लिए आप अगर हमारी मदद चाहते हैं, हम बिल्कुल तैयार बैठे हैं, क्योंकि हमारा तो प्रोफेशन यही है कि हम लोगों की मदद करते हैं कि उनकी कुंडली के अनुसार उनको किसी भी लाइफ के प्रोसेस में अगर कोई इश्यू आ रहा है तो हम उसे कैसे सॉल्व करके दे सकते हैं। यही हमारा वर्क है। यही कंसल्टेशंस आप वॉइस कॉल के ऊपर, फोन पर भी ले सकते हैं, वीडियो कॉल पर भी ले सकते हैं, और ये कंसल्टेशन आप 1-to-1 पर्सनल मीटिंग्स बुक करके भी ले सकते हैं। इस वीडियो के अंत में आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर, हमारा एड्रेस, सारी जानकारी दी जाती है। वहां से आप नंबर्स नोट करके कोई भी कंफ्यूजन हो आप पूछ सकते हैं। आपको इस हीलिंग प्रोसेस से रिलेटेड कुछ कंफ्यूजन्स हैं, वैसे तो बड़ा सरल है, मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया है। इस म्यूजिक को आपने एंजॉय किया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। ये म्यूजिक दोस्तों कहीं से कॉपी नहीं किया गया, ये एक ऑथेंटिक म्यूजिक है और इसकी आपको पूरी की पूरी कॉपी भी किसी जगह पर नहीं मिलेगी, क्योंकि ये हमारी रिसर्च टीम ने एक एआई के टूल्स के साथ मिलकर हमने इसे पूरा डिजाइन किया है। ये पूरा वीडियो का जो म्यूजिक आपने सुना है, ये इस पूरे के पूरे वर्ल्ड में एक यूनिक साउंड है, एक यूनिक वीडियो है। और मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा किसी भी और पर्सन को कि आप अगर इस वीडियो को कहीं पर भी या इस साउंड को किसी पर भी आप यूज करेंगे तो वो एक कॉपीराइट के अंदर आएगा, क्योंकि ये साउंड कोई भी और कॉम्पिटिटर यूज नहीं कर सकता। ये हमारी रिसर्च टीम के द्वारा जनरेटेड है पूरी की पूरी। ये थीम भी हमारे रिसर्च टीम के साथ मिलके पूरा का पूरा डिजाइन किया गया है। और इसकी ब्यूटी ये है कि इसमें हमने वास्तु की डायरेक्शंस को, एस्ट्रोलॉजी के पैरामीटर्स को, हीलिंग्स को, सब चीजों को इनकॉर्पोरेट करके एक कॉम्प्रिहेंसिव होलिस्टिक अप्रोच तैयार की है। ऐसी ही लाइफ की और प्रॉब्लम्स के लिए आप देखते रहें इसी चैनल को, जिसके अंदर गाइडेड रेमेडीज एंड थेरेपीज विद डॉक्टर विवेक चोपड़ा में आपको हमेशा नए वीडियोस मिलते चले जाएंगे, जो लाइफ की दूसरी प्रॉब्लम्स को टारगेट करते हुए होंगे और उसके सॉल्यूशंस के साथ हम आपके पास आएंगे। अगर आपको ये पूरा प्रयास अच्छा लगा हो, जो कि YouTube के इतिहास में क्रांति बन के आएगा,
और ये एक ऐसा प्रोसेस है, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं वीडियो के अंत में भी, कि पूरे विश्व में आज तक कभी किसी कंसल्टेंट ने ये होलिस्टिक अप्रोच को फॉलो नहीं किया, जिसके अंदर हम वास्तु, एस्ट्रोलॉजी और हीलिंग्स को तीनों को हम एक गाइडेड फॉर्म में रेमेडीज और थेरेपीज के लेके आए। तो इस प्रयास को अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, क्योंकि और भी लोग आपके परिवार में, रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में ऐसे होंगे जिनको एक सिमिलर टाइप का इश्यू है, तो आप उनके साथ भी इसे शेयर करिए। वीडियो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, सबको बड़े सरलता के साथ ये चीजें घर की किचन में ही मिल जाती हैं। फिर भी अगर कोई चीज अवेलेबल नहीं है तो उसका अरेंजमेंट किया जा सकता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये बहुत भारी खर्चे वाले रेमेडीज नहीं है, सिर्फ आपका समय चाहिए इसके अंदर। इसको आप जितना करेंगे उतने आपके ब्लॉकेजेस ओपन होंगे। एक चीज और बताना चाहूंगा, ये वीडियो केवल उनके लिए है जिनकी अभी विवाह नहीं हुई। विवाह होके डाइवोर्स हो गया है और फिर दोबारा विवाह करना चाह रहे हैं, वो भी इसे फॉलो कर सकते हैं। लेकिन जो अभी अपने दाम्पत्य जीवन में अभी अपना लाइफ लीड कर रहे हैं, शादीशुदा हैं, लेकिन वहां कुछ प्रॉब्लम कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, वो ये वीडियो को ना फॉलो करें। उनके लिए एक दूसरा वीडियो आएगा कि अगर आप अपने लव रिलेशनशिप्स में या आपकी मैरिज हो चुकी है उसमें आप कोई प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, तब आपको क्या करना है। उसके लिए एक दूसरे साउंड्स हैं जो एक डिफरेंट वेवलेंथ के ऊपर डिजाइन किए गए हैं, वो भी हम आपको जरूर जल्दी से जल्दी लेकर आएंगे। लेकिन आज का ये वीडियो केवल उनके लिए है जो फर्स्ट टाइम अपनी मैरिज करने जा रहे हैं या जो ऑलरेडी डिवोर्स ले चुके हैं और अब अपना रीसेटलमेंट चाहते हैं। केवल वही लोग इसको फॉलो करें। अगर आपने मेरा वीडियो चैनल सब्सक्राइब कर लिया है दोस्तों, तो थैंक यू फॉर दैट। अगर किसी कारण से आप चैनल सब्सक्राइब नहीं कर पाए तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी क्लिक करें। अगले वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे आप सबसे, तब तक ईश्वर आप सबका भला करे दोस्तों। नमस्कार। जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, पीएचडी, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 9212431069।